हेलो। हेलो। हाँ माँ। हाँ बेटा, तेरी भाभी को आज एडमिट करवा दिया है हॉस्पिटल में। तू बस जल्दी से आ जा बेटा, क्योंकि डॉक्टर कह रही थी कि शाम तक डिलीवरी भी हो जाएगी। अकेले बड़ी घबराहट हो रही है मुझे। माँ, मैंने आपको बताया तो कि मेरी सास की तबीयत खराब है। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हैं, उन्हें बहुत कमजोरी है। अब आप ही बताइए, मैं उन्हें ऐसी हालत में छोड़ के कैसे चली आऊँ आपके पास। मतलब तू नहीं आ पाएगी? माँ प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मेरी भी मजबूरी समझने की कोशिश करिए माँ। मैंने तुझसे बड़ी उम्मीद लगाई थी बेटा। मेरा पहला फर्ज बहू का है, मुझे अपना ससुराल पहले देखना है और मायका बाद में। चलो कोई नहीं, मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ अकेले मैनेज करने की। अब जब तूने हाथ खड़े ही कर दिए हैं तो। माँ प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मेरी भी मजबूरी समझने की कोशिश करिए माँ। वो क्या है ना बेटा, तेरी भाभी के मायके में भी कोई नहीं है, नहीं तो मैं वहीं से किसी को बुला लेती। मैंने तुझसे पहले से ही कह रखा था बेटा, तेरी भाभी की डिलीवरी तुझे ही करवानी है। मैं समझ सकती हूँ माँ कि आप मेरे भरोसे बैठी थी और आपको इस बात का बहुत बुरा भी लग रहा है कि मैं आ नहीं पा रही हूँ, लेकिन प्लीज माँ, मैं बहुत बेबस हूँ, बहुत लाचार हूँ। मैं अपनी सास को ऐसे छोड़ करके आपके पास नहीं आ सकती। अच्छा बेटा, तू एक काम नहीं कर सकती कि अपनी देवरानी से बात कर कि वो कुछ दिनों के लिए सास को अपने पास रख ले। बस बेटा, तू एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटल वाला काम संभाल दे। बस एक बार बहू घर आ जाएगी ना, तो मैं काम वाली के साथ मिलकर अकेले सब संभाल लूंगी। बस ये हॉस्पिटल की भागदौड़ मेरे बस की नहीं है बेटा। ठीक है माँ, मैं कोशिश करती हूँ अपनी देवरानी से बात करके और अपनी सास से भी, कि वो तैयार होती हैं कि नहीं। बेटा वैसे तो तेरी सास तेरे साथ ही रहती है पूरे 12 महीने, लेकिन जब तुझे कोई जरूरत पड़े तब तो तेरी देवरानी संभाल ही सकती है ना तेरी सास को। एक बार तू बात करके देख। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, जैसे कुछ बात होती है मुझे जरूर बताना। ठीक है माँ। बड़ी घबराहट हो रही है मुझे, तू आ जाएगी तो हिम्मत बढ़ जाएगी मेरी। ठीक है माँ। ठीक है बेटा। हेलो। हेलो छोटी। हाँ भाभी, आज कैसे याद किया छोटी को? कैसी है तू और देवर जी कैसे हैं? हाँ हाँ भाभी, हम सब लोग ठीक हैं। लेकिन भाभी, आपकी आवाज कुछ परेशान सी लग रही है। हाँ छोटी, तूने सही पहचाना, मैं बहुत परेशान हूँ। वो हुआ ये कि भाभी, आप भी ना कितना संकोच करती हैं मुझसे। अरे मैं आपकी देवरानी हूँ, आपकी अपनी। आप मुझे अपना नहीं समझती ना। अरे बुद्धू, अगर मैं तुझे अपना नहीं समझती तो इस परेशानी की घड़ी में मैं तुझे याद क्यों करती और तुझे फोन क्यों मिलाती? भाभी, माँ जी सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि मेरी भी सास हैं। वो तो मैं जॉब करती हूँ ना भाभी, इसलिए माँ जी को अपने पास रखने में मुझे और माँ जी दोनों को ही परेशानी होती है। लेकिन भाभी, आपको अगर कहीं अर्जेंट जाना पड़े उन्हें छोड़कर, तो मैं हूं ना उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए। आप क्या मुझे इस लायक भी नहीं समझती? अरे भाभी, इसमें संकोच कैसा? अरे आफ्टर ऑल वो मेरी भी तो सास है, मेरी भी तो उनके प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं तुझे बता नहीं सकती छोटी, तूने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं आज शाम को ही इनको भेजकर माँ जी को अपने पास बुला लेती हूँ। आप निश्चिंत होकर जाइए अपनी भाभी की डिलीवरी में। सच छोटी, तू मम्मी जी को रख लेगी कुछ दिनों के लिए अपने पास? कुछ ही दिनों की तो बात है भाभी, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे पागल, तुमने तो मेरी सारी परेशानी 1 मिनट में खत्म कर दी। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान तो आपका है भाभी, वो भी बहुत बड़ा,
जो आप सासू माँ को अपने पास रखी हुई हैं, जो शायद मैं इस जन्म में नहीं उतार सकती। नहीं तो भाभी, मैं जॉब के साथ घर ही नहीं संभाल पाती हूँ, माँ जी की जिम्मेदारियाँ कैसे संभालती। तूने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी छोटी। भला मुझे इतनी अच्छी जेठानी कहीं मिलेगी? नहीं तो भाभी, आजकल जिन घरों में 2 बहुएं हैं वो बारी बारी सास ससुर को अपने पास रखने के लिए कहती हैं। लेकिन आपने मुझसे इस बारे में ना तो कभी कोई बहस की और ना ही कोई झगड़ा। आपकी जगह कोई और जेठानी होती तो मुझसे लड़ती इस बात को लेकर कि मैं ही अकेले क्यों सासू माँ की जिम्मेदारी उठाऊं। लेकिन आपने मुझसे कभी भी इस बारे में कोई शिकायत नहीं की। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ भाभी, आपके जैसी जेठानी पाकर। आप माँ जी को मेरे पास भेज दीजिए, कुछ दिन मैं भी तो उनकी सेवा करूं। आखिर वो मेरी भी तो सासू माँ है। ठीक है भाभी।